So hello everyone, welcome to the channel Revolutionary Doctor. I am Aman Shukla. In this video we are going to talk about test. So let's start the video. अगर कोई नीट एस्पिरेंट मुझसे पूछे कि भैया हमें कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए या ज्वाइन करनी चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मेरे अकॉर्डिंग या जो मैंने किया था, मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और आपको भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है ना, उनका भाई बहुत बेनिफिट है ओवर ऑनलाइन। क्यों? मैं प्रिपरेशन की बात नहीं कहूँगा क्योंकि प्रिपरेशन तो मैंने खुद ऑनलाइन करी है। तो भाई जो नीट की प्रिपरेशन है, मतलब अपना सिलेबस कंप्लीशन सारी चीज़ें, वो चाहे आप ऑफलाइन से कर रहे हो चाहे ऑनलाइन से कर रहे हो, दोनों बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ऑनलाइन से करी है PW यकीन 2.0 से। बट जब हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो टेस्ट हमेशा आपको ऑफलाइन जाके देना चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मैं क्यों कह रहा हूं, देखो सबसे पहले जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है ना, वो आपको रियल फील देती है नीट का भाई। रियल फील मतलब एकदम रियल एक्सपीरियंस और रियल एनवायरनमेंट कि आपके अगल बगल भाई सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं और आप भी दे रहे हो, तो उससे लगता है कि भाई हाँ कॉन्फिडेंस की थोड़ा मुझे भी और बेस्ट करना है। जब दिखता है ना अगल बगल कंपटीशन, तब लगता है कि मुझे और हिट करना चाहिए, मुझे और थोड़ा हार्डवर्क करना चाहिए घर पे। अब घर पे अकेले पढ़े हो भाई, पढ़े जा रहे हो, थोड़ा बहुत ये कर रहे हो, तो उससे क्या होता है ना, आपको रियल कंपटीशन का एकदम अंदाजा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करना चाहिए टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली आपकी हैबिट डेवलप करती है सबसे पहले तो, और दूसरा आपको रियल फील या रियल एनवायरनमेंट, मैं कह सकता हूँ रियल एनवायरनमेंट देगा। किसका? नीट का रियल एनवायरनमेंट नीट का। क्योंकि देखो नीट का पेपर एक साल में सिर्फ एक बार होता है 3 घंटे का। बट अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना, आपको एक हर फिक्स्ड इंटरवल में आपको टेस्ट सीरीज आपको एकदम मतलब आपका प्रैक्टिस होती रहेगी बहुत अच्छी तरीके से, और आप पहले ही खिलाड़ी बन जाओगे कि भाई हाँ उस 3 घंटे को कैसे अच्छे से जीता जा सकता है। तो वो सिर्फ आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करा सकती है, ऑनलाइन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हैबिट डेवलप कराएगा, ये एक रियल एनवायरनमेंट देगा नीट का, और सिर्फ एक बार नहीं देगा, ये मल्टीपल टाइम्स जो है ना, मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको एनवायरनमेंट देगा नीट का, जिससे आपका फोकस बढ़ता जाएगा। तो तीसरी हम बात करेंगे फोकस की, आपका फोकस बढ़ेगा। क्योंकि देखो जैसे आपने फील भी करा होगा कि जब आप घर पे टेस्ट दे रहे हो या कोई सा भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसमें इतना फोकस नहीं रहता कि इधर उधर देख रहे हैं, किसी का फोन आ गया, इधर डाइवर्ट हो गए, कोई घर पे आ गया, तो उतना अच्छे से नहीं आप कर पाते हो। और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लास्ट में बात करूंगा कि इसमें OMR फिलिंग की प्रैक्टिस। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपको एक OMR फिलिंग की प्रैक्टिस मिल जाएगी कि भाई एग्जैक्टली OMR फिलिंग कैसे करते हैं। साथ साथ पेपर भी तो अटेम्प्ट करना है ना, और सबसे मेन रोल तो यार OMR का ही है, यही तो चेक होगी, क्वेश्चन पेपर और रफ शीट थोड़ी चेक होगी। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जब हम टेस्ट सीरीज है जो भी फॉलो करते हैं, तो उसमें ऑप्शन होते हैं कि भाई फोन में आप लैपटॉप कैसे भी ऑप्शन कर दो, उसमें OMR बच्चे नहीं फिल करते, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। बट जो रियल प्रैक्टिस है भाई वो तो OMR ही कराएगा ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। लास्ट है आपका जो पैटर्न जो है ना, एग्जाम को अटेंड करने का पैटर्न आपका फिक्स करा देगा। पैटर्न का मतलब क्या है कि भाई जैसे कोई बच्चे हैं कि बायोलॉजी पहले कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिर फिजिक्स कर रहे हैं, कुछ हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, तो सबका अलग अलग होता है। बट यार ये डिसाइड तो आपको अभी करना है ना, और घर बैठे क्या होगा, इतना फोकस नहीं होगा ना आपका, पैटर्न आप बस करते जा रहे हो कि हाँ भाई नाम के लिए आज एक टेस्ट है, वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑनलाइन जो टेस्ट होते हैं वो तो भाई आप टाल भी सकते हो कि आज नहीं मन कर रहा है यार, आज कुछ हो गया कल दे देंगे, परसों करते करते ऐसे क्या हो जाएगा, प्रोक्रास्टिनेशन करोगे सिर्फ। बट जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है भाई उसका तो फिक्स डेट होता है, फिक्स्ड सारे सिलेबस पहले ही पता चल जाता है। वो ऑनलाइन में भी होता है, बट जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो तो सिर्फ एक ही बार होगी ना, उसमें बाद में अब अटेंड नहीं कर सकते। इसलिए ये 5 ऐसे पॉइंट्स है जो आपको मैं बोलूँगा कि आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। अब देख लो क्या क्या है। सबसे पहले हैबिट एकदम बनाता है, रियल एनवायरनमेंट देगा नीट का, और बहुत बाहर आपको मल्टीपल टाइम्स फोकस बढ़ाएगा, OMR फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, और पैटर्न फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन कौन से पैटर्न। अगर मेरी बात करें कि मेरा क्या पैटर्न रहता था, मतलब नीट को अटेम्प्ट करने का, टेस्ट अटेम्प्ट करने का, सबसे पहले मैं बायोलॉजी करता था, उसमें भी बॉटनी, देन जूलॉजी, फिर मैं केमिस्ट्री में जाता था, देन मैं फिजिक्स। ठीक है, हम आगे बात करेंगे इसमें डिटेल में, बट ये आपको मैंने बता दिया कि भाई आपको क्यों ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए ओवर ऑनलाइन। ठीक है, अगर मुझसे कोई आप पूछो कि भैया कौन सी टेस्ट सीरीज एकदम बेस्ट है जो हमें ज्वाइन करनी चाहिए, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग एक ही मतलब पॉइंट है कि जो टेस्ट सीरीज में आपका जो सॉल्यूशन होता है, मान लो आप आज टेस्ट दे के आए और सॉल्यूशन विद इन 1 डे आ गया, ठीक है, एक दिन का गैप ले ले बट आ गया उसी टाइम, तो वो ही टेस्ट सीरीज क्या है, बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी, जिसका जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन सारे आंसर सॉल्यूशन क्या आ जाए, विद इन 1 डे आ जाए भाई, विद इन 1 डे के गैप में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं इंस्टीट्यूट शायद जिसमें बहुत टाइम लेते हैं कि आज टेस्ट दिया, एक हफ्ते बाद भाई टेस्ट सीरीज वो मतलब हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है और उसका कुछ टाइम बाद रिजल्ट आ रहा है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सॉल्यूशन है। ये क्यों है बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं बात करूंगा कि भैया कैसे कैसे जो अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के एस्पिरेंट्स हैं उनको कैसे कैसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं मेनली मेरे को जहाँ तक दिख रहा है 3 तरीके के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, जिनका सिलेबस के अकॉर्डिंग देख, एक तो वो है, एक क्या है, एक वो है जो भाई एकदम फ्रेश स्टार्ट करिए, जिन्होंने फ्रेश स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि वो एकदम कोचिंग के साथ साथ चल रहे हैं कि भाई जीरो से उन्होंने स्टार्ट करा, धीरे धीरे आप भी चल रहे हो साथ साथ, ठीक है, एकदम जीरो से। तो वो तो हो गए हमारे पास जो फ्रेश स्टार्ट।
और दूसरे कौन है भाई, हाँ हमारे पास हाफ सिलेबस उनका ऑलरेडी हो रखा है, उनके नोट्स बन रखे हैं आधे, और उनको कंसेप्चुअल भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी है, थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स की, ठीक है। और तीसरे वो हैं जिन्होंने क्या, जिन्होंने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं। कंप्लीट करके बैठे हैं मतलब जिनका लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, उन्होंने एक बार कर चुके हैं अच्छे, बस कुछ ना कुछ लास्ट रीजन की वजह से वो रह गए, ठीक है। तो 3 तरीके के मेनली मैं नीट एस्पिरेंट्स को देख रहा हूँ इस टाइम। अब उनके अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे टेस्ट फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो अगर टेस्ट की बात करेंगे, सबसे पहले जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो भाई अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है। सितंबर से मैंने आपको बताया आपको मार्च तक जाना है, ठीक है, क्योंकि अप्रैल तो आप रहने दो, अब अप्रैल को लास्ट मंथ एकदम एग्जैक्ट लेके चलना है, ठीक है। अगर हम सितंबर से मार्च तक जाएं तो आपकी जो भी कोचिंग में, जो भी हमारे पास कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे हैं वो एक फिक्स्ड गैप में होते हैं, जैसे 21 दिन में होते हैं, कुछ जगह 14 दिन में होते हैं, 15 दिन में होते हैं। आप सिर्फ उनको फॉलो करो, कोचिंग वेदर इट इज ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है। मैं सिर्फ कोचिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कोचिंग के टेस्ट फॉलो करो, बट टेस्ट तो आपको भाई ऑफलाइन देने हैं। टेस्ट कैसे देना है आपको, टेस्ट देने हैं ऑफलाइन। तो आपको ये समझ आया कि जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग जो भी उनका शेड्यूल रहता है सिर्फ वही फॉलो करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। ये समझ आ गया। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि भाई जिनका आधा सिलेबस हो रखा है, थोड़ा बहुत आता है, मान लो 20, 30, 40% भी हो रखा है, ये उनके लिए बात है, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए भाई, जिनका मतलब हाफ सिलेबस या थोड़ा बहुत सिलेबस क्या हो रखा है, तो उनके लिए भी यही है, उनको जो भी उनका जो कोचिंग है वो उनकी जो भी खुद की जो टेस्ट सीरीज है ना, सबसे पहले तो वो फॉलो करते रहना चाहिए। आप वो फॉलो करते चलो, वो मैंने बताया ना जैसे 21 डेज में होती रहती है या 14 डेज में के गैप में होती रहती है, वो आपको फॉलो करना है। और इसमें आपको मतलब एक मंथ में एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि आप एक एक्स्ट्रा टेस्ट दे सको। आप क्या कर सको, एक एक्स्ट्रा टेस्ट दे सको। अब वो पास्ट ईयर का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक एक्स्ट्रा टेस्ट दे के चलना है, ठीक है। वो मतलब कहीं का भी हो सकता है, आपकी खुद की कोचिंग्स का भी हो सकता है, जो लास्ट ईयर का हो या कोई और बैचेस चल रहे हो उसमें हो रहा हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो जिनका क्या हाफ सिलेबस हो रखा है, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करेंगे, तीसरे ऐसे कैटेगरी मैंने बताई थी जिनका सिलेबस भी हो रखा है, लेक्चर्स भी ले रखे हैं, उनको लेक्चर्स नहीं लेने हैं, अब वो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं और टेस्ट। तो अगर मैं बात करूंगा ऐसे एस्पिरेंट जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, ठीक है, तो उन्हें क्या करना चाहिए भाई, उन्हें मैं बता रहा हूँ एक वीक में आप डेली एक टेस्ट दो, ऐसे देते चलो, क्योंकि मैंने भी यही स्ट्रेटेजी मोस्टली अप्लाई करी थी। आप एक वीक में क्या करो, एक टेस्ट दो, ठीक है। हर एक वीक में टेस्ट दो, मतलब 6 दिन रिवाइज करो, फिर 7वें दिन टेस्ट दो, 6 दिन रिवाइज करो, 7वें दिन टेस्ट दो, तो आपकी ऐसे प्रैक्टिस होती जाएगी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या बताया। टेस्ट सीरीज की मैंने बताया ऑफलाइन ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें बिल्कुल एकदम बहुत ही फायदा होने वाला है सारे आप सबका, ठीक है। फिर मैंने बात करी कि भाई 3 तरह के एक्सपीरियंस जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जो एकदम कोचिंग के साथ साथ चल रहे हैं, तो उन्हीं के साथ चलते रहो, उनकी टेस्ट सीरीज फॉलो करो। सेकंड की बात करेंगे जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस हो रखा है, थोड़ा बहुत आता भी है उन्हें, वो कोचिंग का पैटर्न एकदम फॉलो करते रहे, उनकी टेस्ट सीरीज भी, और एक आध महीने में एक टेस्ट एक्स्ट्रा दो अभी से, ठीक है। और अगर हम बात करें जिनका फुल सिलेबस रखा है, उनको 1 वीक में मतलब ट्राई करो कि हो जाए, या 10 दिन मान लो अगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, 10 दिन मान लो, बट करो ट्राई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सारे एक्सपीरियंस का कि भाई हमें कैसे टेस्ट सीरीज फॉलो करना चाहिए, कौन सी ऐसे। और मेन मैं देखो, अगर कोई पूछेगा भाई हमें ये तो बता दो कि टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, तो देखो PW की करो, आकाश करो, LN करो, मोशन करो, जो आपको करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। बस आप खुद अवेयर होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी, क्योंकि मैंने जो PW करी थी और आकाश करी थी, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब ये देखो ओवर टू यू है, या आप जहाँ भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ मतलब उन्हीं टीचर्स पे फेथ रख के वहीं की कोचिंग मतलब एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। देखो ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करने की, 3-3, 4-4 कर रहे हैं, मैक्सिमम आप 2 कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आपको साथ साथ कोचिंग के चलना चाहिए, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। वही आपको एकदम अच्छी टेस्ट सीरीज देंगे और वो आपको एकदम अच्छा बेस्ट बना देंगे कि आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले भैया टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट अ टेस्ट। तो ठीक है, तो टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो सबसे पहले टेस्ट स्टार्ट होता है, आपको एक फिक्स्ड पैटर्न सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका खुद का पैटर्न क्या है। तो मैंने जैसे मैं बताता था कि मैं अपना जो मेरा पैटर्न था, मैं सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करता था, बायोलॉजी के बाद में जाता था केमिस्ट्री पे, और केमिस्ट्री के बाद में लास्ट में अटेम्प्ट करता था हमेशा फिजिक्स, ठीक है। और बायोलॉजी में भी सबसे पहले मैं जो अटेम्प्ट करता था वो था बॉटनी, देन उसके बाद जूलॉजी, ठीक है। तो आपको जब भी टेस्ट की बात कोई बताए ना कि आपको कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, तो देखो टेस्ट एक बार में मत करो कि 3 घंटे का टेस्ट है, स्टार्टिंग से एंड तक हम जा रहे हैं बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आपको जो टेस्ट हो ना, आपने सुना भी होगा, राउंड्स में खत्म करने हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसे। तो अगर मैं बात करूँ कि भैया जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो राउंड 1 की बात करेंगे कि सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करा, ठीक है। तो आप एक फ्लो में करते जाओ, जो भी आपका पैटर्न है उसको पहले देख लो, ऐसा जरूरी नहीं यही हो सकता है, बट एकदम बेस्ट पैटर्न है, क्योंकि मैंने भी यही सॉल्व करा था, ठीक है। मतलब यही मेरा पैटर्न था सॉल्व करने का, किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। सबसे पहले आप देख लो
बॉटनी में स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने बॉटनी करे, ठीक है। 45 क्वेश्चन में से मान लो मेरे 30 क्वेश्चन हुए पहले अटेम्प्ट में, ठीक है। फिर मेरे को अब 15 जो क्वेश्चन बचे उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, मुझे मूव कर जाना है एकदम जूलॉजी में फटाफट, क्योंकि भाई जो नीट गेम है वो स्पीड और एक्यूरेसी का ये मेन, ठीक है। फिर मैं जूलॉजी पे आ गया, जैसे ही मैं जूलॉजी पे आया सेम पैटर्न कि भाई जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, जो छूट गए उसको ज़्यादा दिमाग नहीं, उसको अंडरलाइन करते चलो, जैसे 1 2 3 ऐसे, तो उसको ऐसे यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। वैसे आपको केमिस्ट्री में करना है, वैसे ही फिजिक्स में करना है। तो ये हो गया हमारे पास राउंड 1, जो आपने एकदम एक पैटर्न में चलना है। अगर मैं बात करूँ कि भाई सेकंड राउंड में, कि सेकंड राउंड में हमें क्या करना है, तो देखो जो क्वेश्चंस आपने सर्कल करे थे अब उसकी बारी है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सेम सीक्वेंस अगेन, और सेम सीक्वेंस पे आप उसको मतलब सॉल्व करते रहो, ठीक है। बट अब उसमें भी ऐसा होगा कि 15 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन हुए, 5 रह गए, या 15 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन, तो उनको भी छोड़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। थोड़ा दिमाग लगाने से जो हो रहा है फटाफट वहाँ करते चलो, एकदम सेम सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। लास्ट आ जाता है हमारे पास राउंड 3, ठीक है। अब राउंड 3 में आपको थोड़ा टाइम देना है, जो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल एकदम डिफिकल्ट टाइप लग रहे हैं आपको कि भाई ये तो हो ही नहीं रहे, डिफिकल्ट टाइप लग रहे हैं, वो करने हैं। और जो अगर सच में नहीं हो रहे भाई छोड़ दो, अब जरूरी नहीं है कि आपको सारा ही करना है, छोड़ देना, ठीक है। बट एकदम जो एग्जैक्ट जो आपको अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले भाई आप पूरा एक बार पेपर्स एक सीक्वेंस में 1 गो में सॉल्व करो, ठीक है। जो हो रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं हो रहे उसको अंडरलाइन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। राउंड 2 में क्या करना है, जो अंडरलाइन आपने जो सर्कल करे हैं क्वेश्चन जो नहीं हो रहे उसको अटेम्प्ट करो, जो बहुत हार्ड है उसमें से भी नहीं होंगे कुछ तो उसको छोड़ देना है राउंड 3 के लिए। फिर लास्ट में राउंड 3 में वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक बार लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेना कि सारा आपने सही करा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, आप कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं है इतना कि इतना दिमाग में रखो, 10 पॉइंट्स याद रखो पहले टेस्ट ज्वाइन करने के लिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, तब तो फिर कुछ ही नहीं हो पाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉइंट्स बना रहे हो आप लिख रहे हो, भाई बस दिमाग खुला रखो कि कैसे कैसे आपको मतलब अटेम्प्ट करना है टेस्ट को, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि OMR कैसे भरें, ठीक है, तो OMR की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो देखो OMR की स्ट्रैटेजी मैंने जो मतलब मैं कैसे करता था OMR फिलिंग के, सबसे मेरा जो बेस्ट तरीका रहता था कि मैं पहले पेपर अटेम्प्ट करता था, मैंने बॉटनी करी, सारे क्वेश्चन जितने हो गए फिर उसकी OMR फिल कर दी, और जो भी रह गए जैसे मैंने बताया नेक्स्ट राउंड के लिए उसको छोड़ दो। और फिर जैसे जूलॉजी सेम, केमिस्ट्री सेम, एंड फिजिक्स मैं ऐसे ही करता था। फिर लास्ट में जैसे राउंड 2 में जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहे फटाफट जो नहीं हो रहे थे पहले राउंड में जो सर्कल करें उसको OMR भर दो, और लास्ट में जो डिफिकल्ट है जो हो गए जो नहीं हुए उसको छोड़ दो, और जो हो गए फिल कर लो उसको, ठीक है। तो ऐसे ही OMR आपको करनी है, और फोकस के साथ जैसे जितनी ज़्यादा टेस्ट देते जाओगे ना उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, और कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा OMR का वो नहीं है लोड। बट मेन क्या है ना, आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करा देगी तो OMR अपने आप क्या हो जाएगी, आप कर लोगे। और एक जो मतलब OMR फिलिंग कैसे करते हैं, तो देखो सबसे जो मैंने भी जो ज्वाइन करा था ना, जैसे एक सर्कल होता है तो उसकी आउटलाइन से आपको इनवर्ड जाना है, इनवर्ड की तरफ जाना है, बस ऐसे पहले एक बार अंडरलाइन कर लो, और इसको फिर ऐसे ऐसे बाहर से करना है, ऐसे बाहर, जैसे ये करा मैंने गलत है, जैसे ये सर्कल था, ठीक है, तो इसको ऐसे पहले अंडरलाइन कर लो, ठीक है, आउटलाइन कर लो, फिर इसी के थ्रू ऐसे इनवर्ड जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें मैं आउटवर्ड चला गया था बाहर करके ऐसे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होने वाला है क्या OMR फिल करने का, ये क्लियर हो गई, ठीक है। और फिर हम लास्ट बात करेंगे कि भाई आप टेस्ट देके घर आ गए, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो टेस्ट गया, आपको अब आगे का पढ़ो नहीं भाई, टेस्ट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट एनालिसिस। और टेस्ट एनालिसिस का करने का क्या, देखो बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि भाई ये करो वो करो, कुछ नहीं। टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, सॉल्यूशन आ गया भाई उसी दिन, पेपर आपके हाथ में, अंडरलाइन वाले क्वेश्चंस को देखना है, जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए या जो क्वेश्चंस हुए ही नहीं, जो क्वेश्चंस याद नहीं आए या जो तुक्का लग गया, बस उन सारे क्वेश्चंस को देखो और कॉपी में नोट डाउन करो, जैसे टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक बनानी है, ठीक है। और आपको लग रहा है कहीं कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो उसको एक बार जाके रिवाइज करो, ठीक है। यही रहने वाला है टेस्ट एनालिसिस के लिए। बट सबसे ज़्यादा अगर कोई देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है ना यही होता है, ठीक है, क्योंकि यही आपको क्या करेगा, आपको नीट में विन कराएगा। कैसे, क्योंकि आपकी जितनी मिस्टेक्स होंगी, मैंने पहले भी वाली वीडियो में बता रखा है, जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं आपकी क्या होता है, सेम पैटर्न होगा उनका, तो सेम पैटर्न आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसको एकदम किल करोगे आपकी सारी मिस्टेक्स को, कैसे, टेस्ट एनालिसिस से, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट देते जाओ, और अगर अभी भी आपने बहुत सारे टेस्ट दे चुके हो, आपका एनालिसिस नहीं करा, सेट टाइम t=0, आज से स्टार्ट करो, आज से नहीं कल से कर दो स्टार्ट, टेस्ट एनालिसिस करो। कैसे करना है मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन पेपर है जो अंडरलाइन है पहले उनका सॉल्यूशन देखो कैसे नहीं हुआ, और जो आपको लग रहा है कि भाई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है मेरे को नोटबुक जाके चेक करनी चाहिए तो रिवीजन करो उसका, ठीक है। बट जो भी है क्वेश्चन जो नहीं हुए, 10-15 क्वेश्चन आएंगे हर एक टेस्ट के, उसको लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, और नेक्स्ट टेस्ट में भूल के भी ये माइंडसेट बना के जाने की पहले वाली टेस्ट वाली गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं एकदम से नहीं होगी, बट मिनिमाइज करने की ट्राई करो, धीरे धीरे मिनिमाइज होगी, मार्क्स आपके इंप्रूव अपने आप होते चले जाएंगे। यही है जो टेस्ट एनालिसिस है ना, यही आपका क्या कराएगा भाई, मार्क्स जो होते हैं ना उसी को क्या कराएगा, इंप्रूव करा देगा। तो ये समझ आ गया कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है, पक्का। टेस्ट है तो टेस्ट का रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन में पहले ही बता चुका हूँ, लिख लिख के रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन करते रहो जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है नहीं कि भाई ये पॉइंट्स आप मतलब कुछ बच्चे होंगे कि इसी के नोट्स बना रहे होंगे कि भाई हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट एनालिसिस,
भाई इतना मत करो, ज़्यादा अगर हेक्टिक लोगे, ज़्यादा अपना मतलब इसी सारी चीज़ों को उठा दोगे ना तो पढ़ोगे कब। तो मोस्टली अपना टाइम लगाओ पढ़ने में। मैंने जो भी बातें बताई ये एकदम फैक्चुअल बातें हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको ये करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। बस आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। प्रिपरेशन आप कहीं से भी करो, वो दोनों बेस्ट है, ठीक है। मैं खुद ऑनलाइन का हूँ, तो ये सब आपको खुद देखना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मतलब समझ आया होगा कि भाई टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके।